वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्तांबुल में तुर्की के नुमाया कारोबारी ग्रुप्स की मुलाकातें, इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने और तुर्की की मज़ीद सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का आदा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुक़ात को उजागर किया। दोनों ममालिक के गैर मामूली ताल्लुक़ात को एक मजबूत इक़्तिसादी और सरमायाकारी शराकत दारी में तब्दील करने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान से भी मुलाकात शेड्यूल। दोनों रहनुमा पाक तुर्की ताल्लुक़ात के मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली बातचीत करेंगे। मुलाकात में बिलखुसूस तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो दी जाएगी, जबकि इलाक़ाई अमन व सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाक़ाई व बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख़याल होगा। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इस्तांबुल में पाकिस्तान की मेज़बानी में मुनक़्क़िद होने वाली बिज़नेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का सफ़रे आखिरत, ताज़ियती तक़रीबात जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और दीगर ममालिक के वफूद की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर को ख़िराज अक़ीदत। तेहरान के ग्रैंड कॉम्प्लेक्स को आवाम के लिए खोल दिया गया। आज आवाम को आखिरी दीदार करवाया जाएगा। कल तेहरान में शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर के जस्द खाकी को कुम, नजफ और करबला लेकर जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद अली ख़ामनेई को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वफ़द के हमरा शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई की आखिरी रस्मात में शिरकत। इमाम खुमैनी सेंटर में ईरानी क़यादत से ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म का शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई को ख़िराज अक़ीदत। ताज़ियती तक़रीब में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारड़, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया। बरादर ईरानी कौम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का आदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हर मुश्किल वक्त में मज़ीद मजबूत हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम, कहा शहीद सुप्रीम लीडर की क़यादत, दानिशमंदी और बसीरत को आने वाली नस्लें हमेशा याद रखेंगी। मरहूम सुप्रीम लीडर ने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते की सियासत और हालात पर गहरा असर व रसूख छोड़ा, जिसे तारीख में अहम मकाम हासिल रहेगा। ईरान समझौता करना चाहता है, जनाजे के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी और ईरान को भी बुरी तरह निशाना बनाया। अमरीका कभी किसी बादशाह के सामने नहीं झुका। अमरीका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। अमरीका हमेशा अमन का ख्वाह रहा। अगर इसकी सलामती या मफादात को ख़तरा हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। जंग के बाद हालात बदल चुके। अमेरिका को मौजूदा हक़ाइक़ तस्लीम करना होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग के बाद हालात माजी के मुकाबले में बेहतर हुए। हालिया पेशरफ्त ने अमेरिका को नए हक़ाइक़ कबूल करने पर मजबूर कर दिया। मौजूदा माहौल में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। उन्हें उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में पाबंदियाँ उठाने की बुनियाद भी तैयार हो जाएगी। खलीज फारस और आबने हुर्मुज़ में ईरान और ओमान के मुश्तरका निज़ाम और खित्ते में अमरीकी सरगर्मियों में कमी के बायस ट्रांजिट ताउन को फ़रोग़ देने के लिए बेहतर मौक़े पैदा होंगे। दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। दहशतगर्दों की हिमायत और सरपरस्ती पर तालिबान रजीम हजीमत का शिकार है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इसके हक़ के दिफा में कार्रवाइयों की हिमायत करता है। पाकिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत नुकसान उठाया, बेपनाह कुर्बानियाँ दी। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान को एक अहम गैर नेटो इत्तेहादी तस्वुर करता है, जिसने ईरान के साथ जंग में सालिसी का किरदार अदा किया।
जबकि काबुल में बरसर इक़्तिदार अफ़गान तालिबान को एक दहशतगर्द गिरोह समझता है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत पाकिस्तान ने हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। इससे कबल भी अमरीका पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम शराकतदार करार दे चुका। आलमी माहिरीन के मुताबिक कराची में रेंजर्स तनसीबात पर हालिया दहशतगर्दी के अलावा नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। जो आपने अपने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी और वो तारीख की किताबों में मेरे ख्याल है सुनहरा तरीन बाब बन गई। कौमी शनाख्त बनाने के लिए आपको एजुकेशन जो है, आपका निसाब जो है, आपका क्या मकाम है, वो आपको पढ़ाया जाए, वो ये आपको पढ़ाया नहीं जा रहा। मार्के हक में कामयाबी की दुनिया मोतरफ है। पाकिस्तान ने खित्ते को बड़ी जंग से बचाया। आने वाले दौर में ये दोनों मार्के सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। दुनिया में पाकिस्तान अमन के अलम बरदार के तौर पर जाना जा रहा है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, इल्म से बड़ी दौलत कोई नहीं। एक पढ़ा लिखा और बाशऊर मुआशरा कभी डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। तालीमी इदारों में डिग्री का हुसूल दूसरी और इल्म पहली हैसियत रखता है। तालीमी निसाब और तारीख को मुख्तलिफ अदवार में हुक्मरानों और बैरूनी ताकतों की तरजीहात के मुताबिक मस्त किया गया, जिसके बायस नई नस्ल को दुरुस्त तारीखी शऊर और किरदार साजी पर मबनी तालीम नहीं मिल सकी। हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए पहली बार इंटरव्यू किए जाएंगे। इंटरव्यूज़ के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी तजवीज़ करदा नामों पर इंटरव्यूज़ करेगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की बोल न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा, जजेस की बरतरफी का मामला देखना जुडिशल कमीशन का इख्तियार है। जजेस की बरतरफियों का आइनी तरीक़ेकार मौजूद है। ये रिलीफ नलके में रह जाता है। हमें क्या एक रुपये क्या होगा, 1 रुपये बता क्या है। हम तो गरीब लोग क्या करेंगे, वो सुबह के लिए नहीं बचते हैं, हम क्या करेंगे। रिंजी करो 50 तो करो ना, 250 रुपये तो उसको ले आओ ना। इसमें तो कुछ ही नहीं होता। समझो कि वो जो है ना कहते हैं कि ऊँट की मुंह में ज़ीरे के बराबर है। कम से कम इनको चाहिए कि 200 से कम कर दे। हातिम ताई की कब्र पर लात। आलमी मार्केट पे बड़ी कमी के बावजूद हुकूमत ने आवाम को रिलीफ ना दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल सिर्फ 1 रुपये 97 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 297 रुपये 50 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 309 रुपये 50 पैसे हो गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत की जानिब से सिर्फ 1 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर कमी का ऐलान अफसोसनाक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर हाफिज़ नईम का रद्द-ए-अमल। मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि यह फ़ैसला न सिर्फ शर्मनाक बल्कि अवाम दुश्मन भी है। हुकूमत पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में खातिर खा कमी ना करके अवाम के हक़ पर डाका डाल रही है। अब ये सूरत हाल मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम को अपना हक़ लेने के लिए सड़कों पर निकलना होगा। इन चारों मुतालबात पर जिन पर आपने कमिट किया है, अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है MQM में जो आज मशावरत हो रही है कि फिर हम अपने 22 MNA की तरफ से स्पीकर साहब को ये दरख्वास्त दें कि हमारा ऑपोजिशन की बेंचों पर बैठने का इंतज़ाम करें। MQM की एक बार फिर हुकूमत से निकलने की धमकी। कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं, हमारी नाराज़ी हद से तजावुज़ करने से पहले वज़ीर आज़म कराची आएँ। सड़कों पर आने और एहतजाजी तहरीक की कॉल देने का वक्त आ गया। विफाक बाद में मदाखलत ना करे, अगर रोकना है तो अभी रोके। मावरा आईन व कानून हुकूमत चलाई जा रही है। पीपल्स पार्टी ने कहा, आपका गवर्नर हटाने में हमारा कोई हाथ नहीं, हमें गवर्नरशिप वापस की जाए। MQM अवाम का एतमाद खो चुकी है। इसको इक़्तिदार की याद सता रही है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल।
कहा MKM आज भी अवामी मैंडेट के बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। MKM को कराची के अवाम के वसाइल को सियासी सौदेबाजी का जरिया नहीं बनाना चाहिए। सिंध के मामला वफाक के हाथ में देने की बात वफाकी ढांचे के खिलाफ मजमूम साजिश है। सिंध के अवाम का मैंडेट 1973 के आइन और सिंध कोई तजर्बेगाह नहीं कि सियासत कमज़ोर पड़ जाए तो वो इन पर हमलावर हो जाए। पंजाब में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। अवाम की जानिब से बसों की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि पंजाब शहरी वज़ीर आला मरियम नवाज से अपने इलाकों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत जल्द सूबे की 147 तहसीलों तक ये सहूलत फराहम करेगी। पंजाब भर में 1100 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जिनसे रोज़ाना लाखों शहरी मयारी, आरामदेह और सस्ती सफरी सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मरियम नवाज अपने हर तरक्याती मंसूबे में नौजवानों को अव्वलीन तरजीह देती हैं, इसीलिए नौजवानों में उनकी मकबूलियत बढ़ रही है। कारकर्दगी, गुड गवर्नेंस और मेरिट के हवाले से पंजाब का किसी दूसरे सूबे से मवाजना नहीं किया जा सकता। TV एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। 7 साल बाद फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। ट्रायल कोर्ट की जानिब से केस का हतमी फैसला 9 जुलाई को सुनाए जाने का इम्कान। सेफ सिटी कैमरों के बावजूद कराची जुराइम में सरे फहरिस्त माहाना 5666 वारदातों ने शहरियों को खौफो हिरास में मुब्तला कर दिया। शहरी घरों से निकलते हुए डरने लगे। डकैत राज में जकड़े शहर कायद में 264 अफराद को सड़कों पर कत्ल कर दिया गया। कराची में HIV के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। गोलीमार 9 साल बच्चे में HIV की तज़दीक, मुतासरा बच्चों की तादाद 110 हो गई। वालिदैन के मुताबिक बच्चे का इलाज गुज़श्ता साल वेलिका अस्पताल में हुआ था। मुबैना तौर पर डॉक्टर की गफलत के बायस बच्चा HIV का शिकार हुआ। वेनेज़ुएला में 24 जून को आने वाले तबाहकुन ज़ल्ज़ले से हलाकतों की तादाद 2645 हो गई। इमारतें गिरने से तकरीबन तमाम आला सरकारी हुक्काम की हलाकत की तस्दीक। 8 रोज़ बाद मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। ज़ल्ज़ले से 40,000 से ज़ायद अफराद अब तक लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। आलमी दर्जा हरारत आइंदा चंद माह में मज़ीद बढ़ने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती एजेंसी ने खबरदार किया है कि एल निनो के असरात 2027 तक दुनिया के मुख्तलिफ ख़ित्तों में महसूस किए जा सकते हैं। यूरोप में गुज़श्ता 2 हीट वेव्स में शदीद गर्मी से फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 3700 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड हो चुकी हैं। फ्रांस में 2025, बेल्जियम में 1200 और नीदरलैंड्स में 480 अमवात हुई। स्पेन में भी शदीद गर्म मौसम के बायस सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार गए। शुमाल मशरक़ी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर, नौशहरा, मर्दान, चारसद्दा और सवाबी में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सूबे के मैदानी अजला में शाम के बाद गर्द आलूद तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में शाम के औकात में शहर के चंद इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना ने सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले के बाद
कैप वर्डे को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अर्जेंटीना ने कैप वर्डे को इजाफी वक्त में 3-2 के स्कोर से शिकस्त दी। दूसरे मैच में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी किक्स में शिकस्त देकर पहली मरतबा प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेनल्टी शूटआउट पर मिस्र ने 4 और ऑस्ट्रेलिया ने 2 गोल स्कोर किए। आखिरी नॉकआउट मरहले में कोलंबिया ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए घाना को 1-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। कोलंबिया की जानिब से वाहिद और फैसला कौन गोल आरियास ने पहले हाफ के 14वें मिनट पर किया। विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की शानदार कारकर्दगी, चौथे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। तीसरे राउंड में फ्रांस के आर्थर को मात। फतह की खुशी में जोकोविच ने डांस किया, बच्चों ने भी साथ दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।